Good afternoon students, welcome to today's video lecture of permutations and combinations. We have finished exercise 7.3. So अब आपको permutations के जो टॉपिक्स है उसमें डाउट नहीं होगा. Let us start with the new topic of the chapter which is combinations. Okay, combinations का मतलब होता है selection. Combinations mean selections. ठीक है, तो अब हमको selections करना है और दूसरा याद रखने का कि for selection order of selection is not important. So for selections order of selection is not important. Arrangement में order is very important. For permutations मतलब for arrangements जो order of selection होता है उसमें जब order of arrangement होता है वो important होता है. So order of arrangement is important. ठीक है, ये याद रखने का. Order of arrangement is important. Okay. अब suppose total number of objects n है और number of objects to be selected. Suppose total number of objects n है और number of objects to be selected r है. Total number of objects. Total number of given distinct objects. Suppose total number of given distinct objects n है और n objects में से हमको r objects को सिलेक्ट करना है. Total number of objects to be selected suppose r है. तो therefore आपको याद रखने का total number NCR उसका सिंबल आप याद रखो. NCR का मतलब क्या होता है? NCR का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग R objects from given n distinct objects. ये आपको याद रखना है. NCR का मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स n है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड r है. तो NCR का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली? टोटल नंबर ऑफ वेज. C मतलब कॉम्बिनेशन. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन n ऑब्जेक्ट्स. और सीधा उसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन ऐसा होगा. तो आई विल गिव यू लेटर ऑन बिकॉज़ एनटीआर का जब मैंने डेरिवेशन दिया फ्यू स्टूडेंट्स टोल्ड मी सर आपने डेरिवेशन नहीं दिया होता तो अच्छा रहता, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ. ओके, नो प्रॉब्लम, डेरिवेशन बाद में दे दूंगा. एनसीआर सीधा फॉर्मूला याद रखो. एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r. हियर याद रखो एनसीआर व्हाट इज total number of given distinct objects n, total number of objects to be selected r. तो NCR क्या होता है? total number of ways of selecting r objects. total number of ways of selecting r objects from given n distinct objects. और वो NCR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन NCR is n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r. बट अगर आप ध्यान से देखो तो NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो देयरफॉर जो NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, उसको कहना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन r फैक्टोरियल. व्हाट इज n फैक्टोरियल फॉर n माइनस r फैक्टोरियल? NPR. So NPR upon r factorial. This is another formula of NCR. NCR is NPR upon r factorial. आपको ये याद रखना है. 5-6 फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको अभी दे दूंगा और उसको कैसे अप्लाई करना है. and then you will directly come to the sums and I will finish off the exercise and examples ताकि आपको सीधा आइडिया आ जाए कि कैसे करना है. ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है. ठीक है, तो याद रखने का NCR का पहला फॉर्मूला. सो देयरफॉर NCR क्या आया? दूसरा फॉर्मूला NPR
upon r factorial. We will use NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. तो पहला फॉर्मूला लिख दो बात NCR का मतलब NCR का फॉर्मूला क्या है n factorial upon n minus r factorial into r factorial. NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. आप भी लिखो 3 बार, मैं 2 बार लिख रहा हूं, आप 3 बार लिखो। और दूसरा याद रखने का कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है n factorial upon n minus r factorial क्या होता है NPR. So NPR upon r factorial. So NCR is NPR upon r factorial. ओके, और तीसरा थियरी जो आपको याद रखना है, तीसरा थियरी जो आपको याद रखना है वो ये कि NCR का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रेज. NCR का मतलब क्या होता है टोटल नंबर. ओके, ऐसा लिखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन. टोटल नंबर ऑफ गिवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ गिवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड. ऐसा ओके, सपोज व्हाट इट इज दोनों फॉर्मूला और एक बार लिख दो तो 3 बार हो जाएगा. therefore NCR का फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. और वापस एक बार लिखो NCR इज NPR अपॉन r फैक्टोरियल. ठीक है, अब NCR का मतलब क्या है वो एक बार वापस लिख दो. टोटल नंबर ऑफ गिवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं गिवन n, उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है. टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड कितने हैं r. तो NCR का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रेज. टोटल नंबर ऑफ रेज ऑफ सिलेक्टिंग. therefore NCR नोटेशन का मतलब क्या होता है वो लिखो अच्छे तरीके से. NCR का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम given n distinct objects. ठीक है, इतना समझ में आया? मतलब r objects to be selected from n given distinct objects, उसको बोलते हैं NCR. और NCR का फॉर्मूला है n factorial upon n minus r factorial into r factorial. और उसको हम लिख सकते हैं NCR को क्या लिख सकते हैं NPR upon r factorial. ठीक है, तो वो भी लिख दो तो आपको उतना आइडिया आ गया. फेयर इनफ. अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको समझा दूंगा. NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. और दूसरा फॉर्मूला था NCR is NPR upon r factorial. याद रहेगा. अब 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं जो मैं आपको लिख रहा हूं. You can give them as theorem 1, theorem 2, theorem 3, or you can give them as important results. Okay, important results आपको याद रखने हैं. important results. पहला रिजल्ट जो आपको याद रखना है फॉर्मूला अप्लाई करके आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. NCR is NC n minus r. ये आपको याद रखना है. NCR is equal to NC n minus r. ये आप दोनों भी बार लिख लो. It's better to write this. पहला रिजल्ट है. Okay, what I will do is that सारे रिजल्ट्स मैं खुद 3 बार लिख दूंगा. पहला रिजल्ट है. दूसरा रिजल्ट आपको याद रखना है if NCA is equal to NCB, then दो केस हो सकते हैं. A is equal to B और n is equal to a plus b. आपको याद रखना है if NCA is equal to NCB, then a is equal to b होगा और a plus b n होगा या n is a plus b. और थर्ड रिजल्ट is NCR plus NCB
r minus 1 is equal to n plus 1 cr, ये आपको याद रखना है। ncr plus ncr minus 1 is equal to n plus 1 cr। ये सारे रिजल्ट्स जो है और दो बार लिख दो, इतना ही थियरी है। That's the end of the theory of this chapter। और ज्यादा कुछ नहीं है। ये रिजल्ट आप कैसे ला सकते हो? सीधा फॉर्मूला के NCR is a factorial और n minus r factorial into r factorial। तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, उसका प्रूफ दे देंगे, ठीक है? जरूरत पड़ी I will give it to you, don't worry। तो आप रिजल्ट्स वापस लिख दो रिपीट करके। पहला रिजल्ट क्या है? NCR is equal to, ये आपको याद रखना है, NCR is equal to NC n minus r। दूसरा रिजल्ट क्या था? if NCA is equal to NCB, if NCA is equal to NCB, then A is equal to B, then A is equal to B, क्या है करने का? Then A is equal to B और N is equal to A plus B, okay? और तीसरा रिजल्ट क्या था? NCR plus NCR minus 1, NCR plus NCR minus 1 क्या होता है? n plus 1 CR। क्या करने का? NCR is equal to NCA minus r। दूसरा NCA is equal to NCB, दोनों में n सेम है, तो A is equal to B होगा और n क्या होना चाहिए? A plus B। जैसे कहते हो। और दूसरा एडिशन कब हम कर सकते हैं? NCR plus NCR minus 1, मतलब n सेम है और r और i minus 1 का गैप कितना है? r और r minus 1 का गैप कितना है? 1। तो उन दोनों का सम क्या होगा? n एक बढ़ जाएगा, n plus 1, और r और r minus 1 में बड़ा कौन सा है? r। और आगे that I will teach you, आपको ये अभी खाली याद रखना है, don't worry। ऐसा होगा तो इसका प्रूफ I will give in the, जब ये मैं एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7 और एग्जांपल्स फिनिश करूंगा तो बीच में कभी-कभी I might give the proof of all these results, so don't worry। स्टूडेंट्स को इसका प्रूफ चाहिए या सीधा फॉर्मूला लगाना है और ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा। राइट दिस रिजल्ट्स अगेन। पहला रिजल्ट क्या है? NCR is equal to NC n minus r। second result, if NCA is equal to NCB, then A is equal to B और n is equal to A plus B। ओके, और थर्ड रिजल्ट क्या है? NCR plus NCR minus 1, इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है जब n सेम होगा और r का गैप 1 होगा, r और r minus 1। आंसर क्या आएगा? n दोनों में सेम है तो n एक बढ़ा देने का, n plus 1 c, r और r minus 1 बढ़ा होगा r, so simple, easy। okay, now let us start not the exercise, कैसे ये सारे रिजल्ट्स हमको अप्लाई करते हैं NCR, which is very very important। okay, तो देखते हैं पहला फॉर्मूला कैसा NCR का। NCR का पहला फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला थे, NPR अपॉन R फैक्टोरियल, और दूसरा फॉर्मूला था NCR का दूसरा फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r। ठीक है, अब जैसे मैंने NPR फॉर्मूला के लिए वो छोटा सा एक टेक्निक बताया था, वैसे ही NCR के लिए भी है। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट 10C3, तो ये फॉर्मूला आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। वैसे भी आप कर सकते हो, तो क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, वो कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 कितना होता है? 7 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ओके, अब 10 फैक्टोरियल को स्प्लिट करो ताकि 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। 10 इनटू 9 इनटू 8 इनटू 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 7 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल gets cancelled, so we are left with 10 into 9 into 8 upon 3 factorial, which is 10C3। 10C3 समझ में आया कि नहीं? 10C3 क्या आया? 10 into 9 into 8 upon 3 factorial। हाँ, 3 factorial can also be written as 3 into 2 into 1 या 1 into 2 into 3, it's up to you। So 10C3, therefore 10C3 कितना आया? नीचे है 3 है तो 3 फैक्टोरियल,
और ऊपर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स 10 into 9 into 8 मतलब प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डिक्रीजिंग बाय 1 मतलब 10 into 9 into 8 और डायरेक्टली आप ऐसे ही याद रख सकते हो, नंबर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3 और ऊपर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डिक्रीजिंग बाय 1। ओके, ये आया। इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं करना है तो ये दोनों हमको याद रखना है। We'll take one more example. Suppose I want to go with 20c4. ये फॉर्मूला है n factorial NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial। n की जगह 20 है तो आप क्या लिखोगे 20 factorial upon 20 minus 4 factorial into 4 factorial। It will be 20 factorial upon 20 minus 4 16 factorial into 4 factorial। अब 20 फैक्टोरियल को आप स्प्लिट करो तो कैंसल 60 फैक्टोरियल 20 into 19 into 18 into 17 into 60 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल। कितना आया 20 into 19 into 18 into 17 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये है हमारा 20c4। अब इतना लंबा चौड़ा करो तो डोंट यू थिंक बहुत टाइम जाएगा कैलकुलेशन में। और तो 20c4 भी देख लो, therefore 20c4 नीचे 4 फैक्टोरियल है और ऊपर 20 into 19 into 18 into 17। इट इज प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 डिक्रीजिंग बाय 1 मतलब 20 एक कम नंबर करने का 20 से शुरू करने का और 4 नंबर्स डिक्रीजिंग बाय 1 20 into 19 into 18 into 17। और अगर नीचे 4 फैक्टोरियल का कैसे लिख सकते हो 1 into 2 into 3 into 4 और ऊपर वही लॉजिक प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 डिक्रीजिंग बाय 1 सो 20 into 19 into 18 into 17। ठीक है, ये दो से आपको आइडिया आएगा हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस डायरेक्टली। तो अब ये दोनों लॉजिक लगा के हम लोग क्या करेंगे 10c3 आपको समझ में आ गया। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे याद रखूंगा। therefore 10c3 क्या है 10c3 क्या है सोचो 10c3 पे 10c3 मतलब नीचे क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए 3 फैक्टोरियल, नीचे आना चाहिए 3 फैक्टोरियल और ऊपर क्या आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डिक्रीजिंग बाय 1 मतलब 10 into 9 into 8 वही आया। और अगर आपको डायरेक्ट लिखना है नीचे 3 फैक्टोरियल तो कैलकुलेशन में लिख दो 1 into 2 into 3 और ऊपर आएगा प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डिक्रीजिंग बाय 1 10 into 9 into 8। आप डायरेक्ट ये प्रेफर करो या ये प्रेफर करो, योर चॉइस। ये हो गया पहला वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया। सेकंड 20c4 तो नीचे क्या आना चाहिए 4 फैक्टोरियल, आपकी जगह पे 4 है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए 4 फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 डिक्रीजिंग बाय 1 20 into 19 into 18 into 7। अब कुछ को ये नहीं करना है और डायरेक्टली कुछ लिखना है तो हाँ लिख रहा है। नीचे है 4 फैक्टोरियल, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4। न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स डिक्रीजिंग बाय 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 20 डिक्रीजिंग बाय 1 20 into 19 into 18 into 7। ओके, तो यू प्रेफर दिस वे और दिस वे, इट्स फाइन। अब इसी लॉजिक का यूज करके मैं आपको दूसरे 2-3 एग्जांपल्स देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी नाइस वे एंड मोर इफेक्टिवली। ओके, ट्राई से लाइक 100c5 ट्राई करो 50c2। ओके, 100c5 और 50c2 डिवीजन करके फाइनल आंसर नहीं चाहिए, हमको कैसे लिखना है दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। ओके, सो थर्ड मैंने क्या बोला 100c5। ओके, 100c5 तो नीचे क्या आना चाहिए 100c5 का मतलब नीचे हम क्या लिख सकते हैं
5 फैक्टोरियल, हम नीचे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100 डिक्रीजिंग बाय 1, मतलब 100 into 99 into 98 into 97 into 96। और अगर आपको और इफेक्टिवली ऐसे नहीं लिखना है, you can also write 100C5 नीचे is 5 factorial 1 into 2 into 3 into 4 into 5, और न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100 डिक्रीजिंग बाय 1, 100 into 99 into 98 into 97 into 96। ओके, फोर्थ मैंने क्या पूछा था, 50C2, फिर मैंने पूछा था 50C2, तो नीचे क्या आना चाहिए 2 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 50 डिक्रीजिंग बाय 1, 50 into 49। सी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए स्पीड चाहिए, तो ऐसे कैलकुलेशंस करने के मेथड्स आपके पास होने चाहिए। 50 into 49 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 50C2 नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, दैट कैन बी रिटन एज 1 into 2, न्यूमरेटर में तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 50 डिक्रीजिंग बाय 1, 50 into 49। आई होप 2 या 3 एग्जांपल्स इनफ होते हैं, वी हैव डन 4 मोर देन इनफ। और जब कैलकुलेशंस करूंगा अभी आएगा तो दूसरे खाली नंबर्स के साथ थोड़ी होता है, अननोन्स भी होंगे, मतलब लेटर्स n या r या x या a, उसमें भी ये लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ वन नोट हियर, NCR। ओके, NCR का फॉर्मूला क्या है, NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो आप लोग कैलकुलेट करो NC0, कैलकुलेट NC0 कैलकुलेट करो, n की जगह पे n है तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ओके, तो कट गया, ओके 0 फैक्टोरियल भी लिख रहा हूं, तो ये अल्टीमेटली n फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल, सो 1 अपॉन 1 कितना आया, 1। तो आपको क्या पता चला, NC0 क्या है, NC0 क्या है 1, तो ये आप रिजल्ट के फॉर्म में आ रहा है, NC0 is 1, NC0 is 1। मैं और 2-3 आपको अप्लाई करने को बोलूंगा, NC0 is 1, ठीक है, NC0 is 1। अभी हम और 2 बार वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NCR is n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ओके, वापस एक बार लिखो, NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। NCN कैलकुलेट करो, NCN कैलकुलेट करो, NCN को कैलकुलेट करो, NCN, व्हाट इज NCN, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल, n फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल और 0 फैक्टोरियल 1 है, सो 1 अपॉन 1 व्हिच इज 1। सो अगेन आपको क्या रिजल्ट मिला, NCN क्या मिला, 1। तो ये भी एक रिजल्ट याद रखो, NCN is 1, ठीक है, NC0 is 1, NC0 is 1, NCN कितना है, NCN कितना है, 1, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू डू, NC1 कैलकुलेट करो, NC1 कौन सा फॉर्मूला लगाना है, NCR। ओके, फॉर्मूला वापस वाली दो, NCR is n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शांति से करोगे तो आएगा NC1 n की जगह पे n, r की जगह पे 1, मैं डायरेक्टली अप्लाई तो कर नहीं रहा हूं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, आइडिया शुड बी टू कैंसल n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को कैसे स्प्लिट करेंगे, n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 factorial into 1, n minus factorial, n minus 1 factorial gets cancelled, so you are left with n upon 1 which is n,
ये आया NC1 ये फॉर्मूला क्या आया NC1 इज, अगर मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी पता है 10C3 नीचे क्या लिखते थे 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे लिखते 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में 10C3 हम कैसे लिखते थे न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डिक्रीजिंग बाय 1 10 into 9 into 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 उस लॉजिक से अगर हम NC1 निकालें NC1 के ऊपर क्या आना चाहिए ओके नीचे खाली 1 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ वन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम n डिक्रीजिंग बाय 1 तो नहीं है n अपॉन 1 फैक्टोरियल तो कितना आएगा n by 1 व्हाट इज n by 1 n ओनली तो NC1 में क्या आएगा n अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा n के नीचे क्या आएगा 1 फैक्टोरियल और ऊपर क्या आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम n डिक्रीजिंग बाय 1 तो ऑब्वियसली n आएगा तो कितना n आएगा तो कितना n अपॉन 1 व्हिच इज n सो यू आर लेफ्ट विद NC1 इज n तो ये आपको याद रखना है NC1 इज n ठीक है तीन रिजल्ट्स मैंने आपको बताया और ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी आपको आ गया और ये फॉर्मूला हमने अभी 3 बार लिखा तो लर्न भी हो गया मेमोराइज भी हो गया और एप्लीकेशन भी आ गया डायरेक्टली मैं कर नहीं रहा ओके डोंट बी लेजी तो पहला रिजल्ट जो आपने अभी सीखा वो क्या था NC0 is 1 NC0 is 1 मतलब n कुछ भी हो NC0 क्या हो 1 मैथमेटिकली बात हो रही है उसका मीनिंग क्या है उसकी बात नहीं हो रही NC0 is 1 तो मैथमेटिकली NC0 is 1 हमने प्रूव कर दिया तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो therefore 10C0 1 25C0 1 99C0 1 ऐसा ठीक है सेकंड रिजल्ट जो हमने प्रूव किया NCN 1 मैथमेटिकली मैंने प्रूव किया NCN is 1 NCN is 1 तो मैथमेटिकली मैंने प्रूव किया तो उस लॉजिक से 5C5 कितना आना चाहिए 5C5 1 50 अरे 40C40 कितना आना चाहिए 1 क्वेश्चन में आएगा 1000C1000 कितना आएगा 1 क्लियर बिकॉज़ रिजल्ट क्या है NCN is 1 ये आपको याद रखना है NC0 is 1 ऐसे आपको याद रखना ओके याद हो गया NC0 is 1 आपने याद है ही तो दिया ही है NC0 is 1 ठीक है तो ये सारे रिजल्ट्स में आपने क्या अप्लाई किया 10C0 is 1 25C0 is 1 99C0 is 1 क्यों because NC0 is 1 because NC0 is 1 simple because NC0 is 1 5C5 is 1 40 is 1 1000 is 1 why because NCN is 1 okay और ये रिजल्ट जो मैंने अभी सिखाया आपको NC1 is n NC1 वो क्या होता है NC1 क्या होता है n ओके तो NC1 n होता है तो उस लॉजिक से 10C1 10 सिंपल फिर 50C1 कितना होगा 50 80C1 कितना होगा 80 so 10C1 therefore 10C1 is 10 50C1 is 50 80C1 is 80 because NC1 is n simple easy तो ये एप्लीकेशन हमने किया ओके अब वो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने आपको दिए थे उस पे फोकस करो पहला रिजल्ट क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैंने आपको सिखाए थे उसमें वो तीन रिजल्ट्स मैंने आपको सिखाए थे NCR is NCN minus R NCR is NCN minus R just one minute मैंने आपको सिखाया था NCR is NCN minus R फिर मैंने आपको सिखाया दूसरा रिजल्ट if NCA is equal to okay second result order number is what important NCR plus NCR minus 1 NCR plus NCR minus 1 मैंने क्या बोला n plus 1 CR और तीसरा रिजल्ट क्या था if NCA is equal to NCB if NCA is equal to NCB
then a is equal to b और n is equal to ये तीन रिजल्ट आपके आते हैं। पहला रिजल्ट क्या एप्लीकेशन का, पहला रिजल्ट क्या है, NCR is equal to NCN minus R, NCR is equal to NCN minus R, okay, NCR is NCN minus R का मतलब क्या, ये मैथमेटिकली मैंने क्या लिखा, NCR is NCN minus R, तो उल्टा भी आपको याद हो जाना चाहिए, NCN minus R is NCN minus R is NCR, याद रहेगा, ओके। अब इसके दो तीन एप्लीकेशंस करते हैं। Therefore NCN minus 1 क्या होगा, या उल्टा उल्टा करते हैं, ओके, इट्स बेटर वे ऑफ राइटिंग, ओके। सो वापस एक बार लिखो, Therefore again NCR is NCN minus R, that is उल्टा याद रखो, NCN minus R is NCR, ठीक है, क्या हो गया। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं। Therefore NC1 NCR is NCN minus R, तो NC1 क्या होगा, NCN minus 1, NC2 क्या होगा, NCN minus 2, NC3 क्या होगा, NCN minus 3, फिर NC4 नहीं, therefore NC10 क्या होगा, NCN minus 10, NC100 क्या होगा, NCN minus 100, क्यों, because फॉर्मूला लिख दो, NCR is NCN minus R, ठीक है। अब उल्टा इसका एप्लीकेशन देखो, उल्टा उसका एप्लीकेशन देखो। सी सम्स के लिए तो सिंपल नॉलेज ही चाहिए और बहुत ही इजी है, अगर आपने समझ लिया है कि कितने ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, और बहुत इजीली हो जाएगा। ये आपको छोटी छोटी टेक्निक्स हैं फॉर 1 or 2 क्वेश्चंस, नथिंग एल्स, ओके। अब इसी चीज को उल्टा मैंने आपको बोला था, याद रखने को, कि NCR क्या था, NCN minus 1, तो बेस्ड ऑन दैट वन कैन आई से NCN minus R is NCR, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका यूज करके मैं आपको देखो दो तीन शॉर्टकट सिखाऊंगा। Therefore पहला NCN minus 1 क्या है, अरे NCN minus 2 क्या है, सोचो NCN minus 2, ये लॉजिक से क्या है, NC2, ठीक है। और NC2 को हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n डिक्रीजिंग बाय 1, मतलब कितना आना चाहिए न्यूमरेटर में, n into n minus 1 upon 2 factorial which is n into n minus 1 upon 2 factorial is 1 into, ठीक है, 2 आएगा, that's fine। NCN minus 3, NCN minus R is NCR, तो NCN minus 3 कितना होगा, NC3, NCN minus 3 will be NCN minus 3 will be NC3, तो कितना आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n डिक्रीजिंग बाय 1, n into n minus 1 into n minus 2, तो वापस कैसे लिख सकते हैं, n into n minus 1 into n minus 2, नीचे है 3 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3, agreed, 6, that is not very important। NCN minus 4 is how much, NC4, NC4 क्या होगा, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, okay, product of 4 consecutive numbers starting from n decreasing by 1 और नीचे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल को 1 into 2 into 3 into 4 नहीं लिख रहा हूं, clear, that's the way we will be solving the questions, ठीक है, okay। now अब NC1 क्या था वो याद करो, NCN minus 1 क्या होगा, NCN minus 1 क्या होगा, NCN minus 1 क्या होगा, कैसे NC1 और NC1 आपको रिजल्ट में दे चुका हूं n, yes you already done, NC1 is n, और अगर ये याद नहीं है तो you can easily write NC1 will be how much, नीचे क्या आना चाहिए 1 फैक्टोरियल और ऊपर एक ही नंबर आएगा n, so that I can write as n upon 1 which is n, तो आप डायरेक्टली याद रखो NCN minus 1 is nothing but NC1 which is n, because NC1 is n, मैंने आपको बोला है क्या,
ओके, NC 0 क्या था 1, NC N कितना था 1, ओके। तो अब फॉर्मूला क्या है, NC R is NC N minus 1, yes or no? तो based on that only NC 0 क्या है, R की जगह पे क्या लिखा है, R की जगह पे क्या लिखा है 0, तो ये फॉर्मूला इस तरह का NC N minus 1, that will become NC N. So ultimately we end up getting NC 0 is equal to NC N, और ये तो ऑब्वियस हमको पता है NC 0 क्या था 1, NC N क्या था 1, तो अब क्या रखोगे NC 0 is NC N is 1, और अलग अलग भी याद रखने का NC 0 is 1, NC N is 1, ठीक है। See these are the things, दो तीन बार लिखोगे तो रन होगा, और थोड़े कंसेप्ट ही हैं, ज्यादा नहीं है, अच्छे तरीके से इफेक्टिवली पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको लॉन्ग टर्म याद आ जाएंगे। सपोज आप रेगुलरली नहीं पढ़ोगे और एक साथ सब चीजें करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ओके। सो प्लीज बी रेगुलर इन योर स्टडीज एंड डोंट वेस्ट टाइम। सो NC R का फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी हो गया, ओके 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 डन, एवरीथिंग इज डन। वो तीन रिजल्ट्स खाली एक बार लिख देते हैं, NC1 is N, NC0 is 1, NCN is 1, और बाकी सारी चीजें अब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लिख चुके हैं, जस्ट सपोज यू वांट टू रिकॉल देन जस्ट राइट ऑल द थ्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला था NCR is NC N minus R, that is NC N minus R is NCR, वापस मैं लिख रहा हूं if। दूसरा था NCR plus NC R minus 1 is N plus 1 CR। दूसरा था if NCA is equal to NCB, then A is equal to B, then A is equal to B or N is A plus B, okay। और NCR का मीनिंग क्या था, total number of given objects N, total number of objects to be selected R। So NCR means total number of ways of selecting N distinct objects means R distinct objects, means NCR का मतलब number of ways of selecting R objects from given N distinct objects, ठीक है। So that part we have done। और NCR का फॉर्मूला क्या था, NCR का फॉर्मूला था n factorial upon n minus r factorial into r factorial which is equal to npr upon r factorial। और दूसरा क्या था, total number of objects, total number of given distinct objects is n, total number of objects to be selected कितने हैं, total number of objects to be selected are। तो NCR क्या है, मैथमेटिकल, अरे उसका मीनिंग NCR is number of ways, total number of ways also you can write, total number of ways of selecting, total number of ways of selecting are objects from n given n distinct objects। और ऑलरेडी उसका फॉर्मूला लिख चुके हैं, वो नहीं लिखना है। और हाँ, एक जो शॉर्टकट या एक टेक्निक जो मैं यूज करता हूं सम्स के दौरान वो ये होती है कि NCR is equal to NCN minus R, आपको पता है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कब यूज करने का आपको जरा समझो। सपोज एग्जाम में पूछा है 100C97, कौन यू कैनॉट राइट 100C97 इज प्रोडक्ट ऑफ इधर नीचे 97 फैक्टोरियल और ऊपर प्रोडक्ट ऑफ 97 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 100 डिक्रीजिंग बाय 1, नहीं 100C97, तो ये फॉर्मूला लगाओ, 100C क्या आना चाहिए, 100C 100 - 97, ऐसे थोड़ी लिखो,
तो 100C 97 डायरेक्ट क्या लिखने का 100C समझे, इजी रहता है। और 100C का पैटर्न क्या है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 100 डिक्रीजिंग बाय 1 और नीचे 3 फैक्टोरियल, सो 1 into 2। ऐसा क्या है 100C 97 को मैं 100C लिखूंगा और फिर ऐसे, ठीक है। फिर अगर एग्जाम में सिमिलरली दूसरा अगर कोई पूछ रहा है 50C 45 तो कैसे करेंगे, सॉरी 50C 47, फिर सपोज 50C 46 पूछ रहा है सपोज, तो 50C 46 थोड़ी करेंगे, नीचे 46 फैक्टोरियल और ऊपर प्रोडक्ट ऑफ 46 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 50 डिक्रीजिंग बाय 1। नो नो नो, कौन सा फार्मूला जाने का, NCR इज NCN minus R। तो मैं क्या लिखूंगा इज इक्वल टू 50C 50 minus 46। दिस यू डोंट हैव टू शो, डायरेक्टली करना है ओरली। तो 50C 46 क्या होगा 50C 46। और अगर आपको ये ऐसे शॉर्टकट टेक्निक्स नहीं आते तो आप जनरल फॉर्मूला लगा दो, NCR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, और आप फिर कैलकुलेशंस कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 50C 46 50C 46 विल बी 50C 4, और 50C 4 क्या होता है, नीचे 4 फैक्टोरियल, so 1 into 2 into 3 into 4, और ऊपर आएगा 50 into 49 into 48 into 47। If you are not comfortable with this method, आप क्या करो, सीधा फॉर्मूला लगाओ, NCR के और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, n की जगह पे 50 सोचने का, r की जगह पे 46, और वो नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करो, कैंसिल करो, and you get the answer. That's also easy. Okay, so these are the techniques which you need to apply. Okay, now I believe we must start with the illustrations and the exercise. Just for a minute. Okay, so so now let us start with the exercise 7.4. Exercise 7.4. Okay, exercise 7.4 करें, उसके पहले आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 साथ में करते हैं, बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपको ज्यादा आ जाएगा। ओके, पहले मैं कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17, okay, what is given, NC9 here, NC9 is equal to NC8 given है। okay, अब आपको पता है NCA is equal to NCB, तो A is equal to B और A plus B is N, ये सब लो, तो उस लॉजिक से फिर लिखूंगा कि if NCA is equal to NCB, then A is equal to B और n is equal to a plus b, yes or no? तो therefore यहाँ पे हमारे पास क्या है, NC9 is equal to NC8, therefore 9 is equal to 8 होगा, 9 is equal to 8 और n is equal to 9 plus 8, पर 9 equal to 8 false है, तो क्या लिखने का, 9 equal to 8 is false और n is equal to 17, therefore 9 equal to 8 is false। 9 equal to 8 कैसे होगा, तो सीधा लिखो, therefore 9 equal to 8 is false और n is equal to 17, therefore n कितना आया 17, पर उन्होंने n नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, find NC17, therefore required चीज है NC17, n कितना है 17, तो 17C17 कितना आया 17C17, और आपको पता है कि NCN क्या होता है, मैंने आपको सिखाया NCN, NC0 1, NCN 1, तो उस लॉजिक से 17C17 कितना होगा 1, देखो ना डायरेक्टली मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस सेम लॉजिक 7.4 का पहला सम करना है, अगला दैट लॉजिक and try to get the sum. Okay, exercise 7.4 का पहला sum let us do, कितना दिया है, what is given,
NC8 is equal to NC8 here NC8 is equal to NC2 here ये क्या है NCA is equal to NCB दोनों में N same NN then A is equal to B or N is equal to A plus B for ऐसे लिखता हूँ for NCA is equal to NCB A is equal to B or N is A plus B therefore 8 equal to 2 or N is A plus 2 8 equal to 2 is false or N is 10 therefore N आ गया उन्होंने N नहीं पूछा है उन्होंने पूछा है NC2 तो required is NC2 required चीज पूछी है NC2 में N का वैल्यू मिल गया है N कितना है 10 so that becomes 10C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 डिक्रीजिंग बाय 1 10 into 9 और नीचे 2 फैक्टोरियल which is 1 into 2 तो कितना आएगा 2 1s are 2 5s are 9 5s are 45 now NC2 suppose you calculate using the formula NCR is n factorial upon n minus r factorial means something like this 10 factorial upon n minus 2 8 factorial into 2 factorial and then you write this as 10 into 9 into 8 factorial upon 8 factorial into 1 into 2 2 1s are 2 5s are and then you calculate 45 it's fine if you're comfortable with this method do this method this is the way I do आपका 10C2 मैंने आपको ये फॉर्मूला भी सिखा दिया है ये मेरी मेथड भी सिखा दी पिक्चर बेस करने इसमें थोड़ा जल्दी हो fair enough तो आंसर इज 45 and we check the answer 7.4 का पहला आंसर 45 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो okay question number 2 question number 3 they are you can say very good questions for question number 2 ये दोनों जो क्वेश्चन पूछे हैं दैट फॉर 1 और 2 मार्क्स इजी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट व्हाट इज गिवन determine and if 2nC3 is to nC3 is equal to 12 is to 1 okay this is given जब भी is to वाला क्वेश्चन मतलब रेशियो है so don't write directly 2nC3 upon nC3 is equal to 12 by 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 2nC3 1 into 2nC3 is equal to 12 into ब्रैकेट में लिख दो nC3 और अब 2nC3 क्या होगा 2nC3 क्या होगा 2nC3 होगा नीचे उसका न्यूमरेटर क्या होगा 2nC3 का न्यूमरेटर क्या होगा 2nC3 का न्यूमरेटर क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2n डिक्रीजिंग बाय 1 मतलब 2n into 2n minus 1 into 2n minus 1 में से एक सब्ट्रैक्ट करो 2n minus 2 नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल क्या होता है 1 into 2 ठीक है वैसे लिखता हूं is equal to 12 into nC3 क्या होगा न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n डिक्रीजिंग बाय 1 n एक कम करो n minus 1 एक कम करो n minus 2 नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3 mostly everything is over 1 into 2 into 3 gets cancelled cancel it okay now this n gets cancelled this n gets cancelled ये 2n minus 2 जो है 2n minus 2 उसमें से 2 कॉमन निकालो तो वहां पे क्या बचता है 2 into 2n minus 1 into ब्रैकेट में 2 times n minus 1 और नीचे है 1 आप समझे व्हाट हैपेंड ये 2 जो रहेगा वो लिखा 2 into 2n minus 1 2n minus 2 में से 2 कॉमन निकालो और राइट में क्या बचेगा 12 into n minus 1 into n minus 2 और नीचे क्या बचेगा 1 n minus 1 gets cancelled so you are left to use 4 into 2n minus 1 is 12 times n minus 2 now your choice 4 1s are 4 रिजल्ट ले करो या मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर लेके आओ the ball is in your court get the answer कितना आएगा okay 4 2s are 8n minus 4 is 12n minus 24 so 12n minus 8n 12n minus 8n is 24 minus 4 so कितना आएगा 5n is 20 times 5
5n is 20. So sorry, 12n minus 8n is 4n. 4n is 20. So n is 20 upon 4. So n is 5. n is 5. अब क्या करें, काउंटर चेक, n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखने का क्वेश्चन में कि वो डिफाइंड होता है कि नहीं. नाउ पुट फॉर n is equal to 5 in कितना था, 2n c3 is 2, 2n c3 is 2, n c3 equal to 12 is to 1. we get क्या मिलता है हमको, we get n की जगह 5 होगा, 2 10 जा 2 into 10, अरे 2 into 5 10 c3. so 10 c3 is defined. कभी भी n का वैल्यू r से छोटा नहीं आ सकता, is to n is 5 c3 is equal to 12 is to 1 is defined. Therefore n is 5. n is 5. See in textbook and in reference books वो लोग ये पॉइंट नहीं बताते, that you have to do it. सेकंड सम पुट करो, आ जाएगा आंसर. सेकंड सम, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आप पुट करो. क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, there we go. 2nc3 is, oh my god, they are given the same time. nc3 is equal to 11 is to 1. okay, क्या लिखोगे इसको, 2nc3 upon nc3 is equal to 11 upon 1. do the cross multiplication, and the calculation must be done in the same way. हाली क्वेश्चन में पिछले सम के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो राइट में जो 12 की जगह 11 आएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी. so 1 into 2nc3, so 2nc3 is equal to 11 into nc3. okay, 2nc3 क्या होगा, उसका न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2n डिक्रीजिंग बाय 1, 2n into एक कम करो, 2n minus 2 इसमें से एक कम करो, 2n minus 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2 into 3. यहाँ पे क्या आएगा, 11 into nc3 न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n डिक्रीजिंग बाय 1, n into कम करो n minus 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, n minus 1 minus 1 n minus 2 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3. 1 into 2 into 3 दोनों बार कैंसिल हो जाएगा, इधर n और n कैंसिल हो गया. अब जो 2n minus 2 है उसमें 2 कॉमन निकालो, so 2 times 2n minus 1 into ये ब्रैकेट में से 2 कॉमन n minus 1 और नीचे क्या बचता है 1 which is equal to 11 into n minus 1 into n minus 2 upon 1. okay, n minus 1 gets cancelled, so 2 2s are 4 into 2n minus 1, solve it, you will get another, means you will get the answer n का value. fair enough, easy question है. हाँ, so how much will it be, यहाँ पे n minus 1 cancel होगा, यहाँ पे n minus 1 gets cancelled, n minus 1, so 2 2s are 4 into 2n minus 1 is 11 into n minus 2, open the brackets, multiply 4 2s are 8, 10 minus 4 is 11 n minus 22, so 11 n minus 8 n is 22 minus 4 कितना आएगा, 3n is 18, n is 6 है. और वो सब्स्टिट्यूट करके देखो, NCR में r का वैल्यू कभी n से बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल टू पे लिखा सकता है. so 3n is 18, therefore n is, you can directly write n is 6. इधर आप छोड़ो, it's fine, but for n is equal to 3, n is equal to 6. in question क्या था, 2nc3 is to nc3 is equal to 11 is to 1, we get 2n मतलब 12c3 is to 6c3 is equal to 11 is to 1 is defined. therefore n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 6
6 है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि फॉर NCR, तो ये याद रखना है, मैं एक चीज लिखवा देता हूं कि फॉर NCR R का वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। ये आप याद रखो, फॉर NCR टू बी डिफाइंड, फॉर NCR फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। मतलब n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है और r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होता है। मतलब इधर का वैल्यू कभी इससे छोटा नहीं हो सकता। दैट इज 3C10 नॉट पॉसिबल। 3C10 कैसे पॉसिबल है? 10 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं 3 में से, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और मैथमेटिकली आपको समझना है तो n का वैल्यू r से बड़ा या n का वैल्यू मैक्सिमम इक्वल टू r हो सकता है। r का वैल्यू मैक्सिमम n तक जा सकता है, r का वैल्यू n से छोटा होगा और n तक भी जा सकता है और r का वैल्यू 0 हो सकता है। सो दैट इज ओके, दैट इज 3C10 फिर 50C100 नॉट पॉसिबल। समझ गए क्यों? वो चेक करने के लिए कि n का वैल्यू 6 रखने पर यहाँ पे ये डिफाइंड है NC3, 6C3 डिफाइंड है और 12C3 डिफाइंड है, तो पूरा सम सही है। अगर n की वैल्यू रखने पर यहाँ पे कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो क्वेश्चन ही गलत है, तो n का जो वैल्यू आया वो गलत है, सो नॉट पॉसिबल। दोनों वैल्यू रखने ऐसा क्वेश्चन कभी-कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 7.4. Question number 3 of exercise 7.4. How many chords can be drawn? How many chords can be drawn through 21 points on a circle? Total points on a circle कितने हैं? Total points on circle कितने हैं? 21 given. अब एक कॉर्ड कब बनता है? A chord is formed, total points on circle 21. A chord is formed by joining. A chord is formed by joining any two distinct points on circle. सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, एक कॉर्ड मिलेगा। सो यहाँ पे एक कॉर्ड फॉर्म करने के लिए we must select any two points from given 21 points. Yes or no? So for a chord, so क्या लिखेंगे? So a chord is formed by joining any two points on a circle by selecting, therefore by selecting any two points from given 21 points on circle, by selecting any two points from given 21 points on circle, we will get one chord. किसी भी दो पॉइंट को सिलेक्ट करोगे एक कॉर्ड मिल जाएगा, दिस विल गेट वन कॉर्ड। तो क्या लिखना है? therefore टोटल क्वेश्चन में क्या लिखा है? how many chords will be formed and drawn? therefore total number of chords formed is equal to, can I say, number of ways is equal to number of ways। एक कॉर्ड को फॉर्म करने के लिए हमको दो पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो उसका मतलब 21 पॉइंट्स में से मैं कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करूं तो मुझे वो नंबर ऑफ कॉर्ड्स मिलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स फॉर्म विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग two distinct points from given 21 points, मतलब 21 पॉइंट में से एक सिलेक्शन, कोई भी दो पॉइंट का सिलेक्शन मुझे एक कॉर्ड देता है, तो उसका मतलब किन्हीं दो पॉइंट्स का सिलेक्शन, मतलब सारे दो पॉइंट्स के सिलेक्शन फ्रॉम गिवन 21 पॉइंट्स विल गिव मी नंबर ऑफ कॉर्ड्स। यस और नो? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू पॉइंट्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स। और वो कितना होता है? NCR का मतलब क्या है? NCR का मतलब
number of ways of selecting r objects from n objects. So number of ways of selecting two objects, 2 points from 21 points कितना होगा NCR. कंपेयर करो कितना आएगा 21C2 21C2 और अब ये तो इजी है 21C2 कितना होगा न्यूमरेटर में 21 into 20 प्रोडक्ट ऑफ two numbers starting from 21 decreasing by 1 21 into 20 upon 2 factorial which is 1 into 2 1s are 2 10s are आंसर कितना आएगा 210. ठीक है हमको एक कॉर्ड फॉर्म करना है. कॉर्ड कब फॉर्म होता है जब हम कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करें ऑन द सर्कल. टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21 मतलब 21 पॉइंट्स में से हम कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करें तो एक कॉर्ड मिलेगा. तो एक कॉर्ड के लिए दो पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है. तो मतलब मुझे सिलेक्शन क्या करना है 2 पॉइंट्स का. फ्रॉम हाउ मेनी पॉइंट्स 21 पॉइंट्स. तो अगर नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 2 पॉइंट्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स अगर मैं ढूंढ लूं तो मुझे क्या मिलेगा टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स. तो मैंने वही लिखा टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का 21 पॉइंट्स से 21C2 और 21C2 का टेक्निक क्या है प्रोडक्ट न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 21 डिक्रीजिंग बाय 1 21 into 20 upon 2 factorial which is 1 into 2. और अगर ऐसे आपको थोड़ा लिखना है 21 into 20 okay upon 2 factorial and then you write 21 into 20 upon 1 into 2 2 ones are 2 so 2 1 0. Okay so that is our question number 3rd. Okay now let me go with question number 4. question number 4 है ध्यान से देखना. in how many days can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls. तो टोटल पर्सन्स कितने हैं ध्यान से देखिए. टोटल पर्सन्स कितने हैं टोटल 9 persons हैं 5 boys and 4 girls. टोटल 9 persons हैं टोटल 9 persons. Can I say that is equal to 5 boys plus 4 girls. ये गिवन है और इसमें से हमको a team of 3 boys and 2 girls to be made and 2 girls to be made. तो टीम में कितने पर्सन होंगे 5. so team of 5 persons is equal to उसमें कितने बॉयज हैं 3 boys plus 2 girls and में लिख रहा हूं प्लस मतलब समझ जाने का. ओके अब टीम कब बनेगी जब 3 बॉयज सिलेक्ट हो जाएंगे एंड 2 गर्ल्स विल बी सिलेक्टेड. तो अब मुझे 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं तो 3 बॉयज में कहां से सिलेक्ट करूंगा 3 बॉयज में सिलेक्ट करूंगा 5 बॉयज में. सो नंबर ऑफ ways of selecting 3 boys from 5 boys. इस सब में मैं थोड़ा डिटेल में लिखूंगा इज इक्वल टू 5C2. नंबर ऑफ वेज पहले बॉयज को सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 boys from 5 boys इज इक्वल टू 5C2. और मुझे गर्ल्स को भी सिलेक्ट करना है. सो नंबर ऑफ वेज of selecting 2 girls from 4 girls. ये 2 गर्ल्स को मैं कहां से सिलेक्ट करूंगा 4 गर्ल्स में से. 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करने का फ्रॉम 4 गर्ल्स नाउ माय वेज 4C. तो नंबर हम पूछा क्या है हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ. सो नंबर ऑफ टीम्स फॉर्म. सो नंबर ऑफ वेज of selecting team of 5 persons समझ जाने का. number of ways of selecting team is equal to team कब बनेगा number of ways of selecting team of 5 persons of 3 boys and 2 girls. ये सब मैं डिटेल में क्यों लिख रहा हूं क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन और इतना डिटेल में लिखना नहीं है आपको समझना है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं. So number of ways of selecting a team of 5 persons of 3 boys and 2 girls. Team कब बनेगी 3 boys selected and 2 girls selected. So can I say number of
ways of selecting 3 boys from 5 boys and है इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा into number of ways of selecting 2 girls from 4 girls. Yes or no? Answer क्या है? Number of ways of selecting 3 boys from 5 boys. 5c3 into 2 girls can be selected from 2 girls can be selected from 4 girls in 4c2. का आंसर कितना आएगा? 5c3 into 4c2. 5c3 into 4c2 is equal to 5c3. मतलब FPC मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया मल्टीप्लिकेशन 5c3 into 4c2 by FPC which is equal to 5c3 मैं लगाता हूं using the calculation NCR is NCN minus R तो 5c3 क्या होगा 5c2 into 4c2 because NCR is NCN minus R ये फॉर्मूला मैंने 5c3 पे लगाया 5c3 is 5c 5 minus 3 is 5c2 और फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा what is 5c2 5c2 is 5c3 is 5c2 which is 5 into 4 upon 2 factorial which is 1 into 2 और 4c2 क्या है 4 into 3 upon 2 factorial which is 1 into 2 to the calculation 2 1s are 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 2s are 5 2s are 10 10 into 6 is 60 10 into 6 is 60 so total number of keys found will be 60 right 7.4 पहले का 45 फिर 5 फिर 6 फिर नंबर ऑफ पॉट्स फाउंड कितने थे 21c2 yes 21 to 20 1210 और अभी 40 4 number of ways okay 3 boys and 2 girls नहीं है oh my god 3 boys and 3 girls हैं तो 4c3 होगा ओके 60 आया मैंने ये सम थोड़ा गलत कर दिया मुझे यहाँ पे करना चाहिए था टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स मतलब टीम ऑफ 5 पर्संस मैंने गलती से कर दिया 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स ओके ये ऐसा मैंने डिटेलिंग में सॉल्व किया अब क्वेश्चन नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 अरे ये सेम क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स के साथ व्हाट आई विल डू इज दैट उसको करेक्शन के साथ मैं वापस अभी सॉल्व कर रहा हूं पर थोड़े शॉर्टकट मेथड देखना कितना जल्दी आंसर लाने की ट्राई करें इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन वरना मिस्टेक होगा कैलकुलेशन सही है पर आंसर रॉन्ग है तो यू नॉट गेट एनी मार्क्स कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मेथड सही है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज क्वेश्चन नंबर 4 in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls तो 5 boys और 4 girls हैं उसका मतलब कितने टोटल पर्संस हुए 9 तो खाली लिखने का टोटल 9 पर्संस है उसमें 5 बॉयज हैं प्लस 4 गर्ल्स हैं नंबर 1 हमको फॉर्म करना है टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स मतलब टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए 6 मेंबर टीम सो कैन आई से 6 पर्संस टीम टू बी मेड और उसके अंदर कितने होने चाहिए 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स परफेक्ट तो सीधा पूछा गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अ टीम देयरफॉर नंबर ऑफ वेज of selecting team obviously of 6 persons of 3 boys and 3 girls is equal to okay टीम में 3 boys होने चाहिए and 3 girls होनी चाहिए तो 3 boys can be selected एग्जाम में ये भी लिखना है is equal to number of ways of selecting 3 boys from 5 boys number of ways of selecting 3 boys from 5 boys और हाँ टीम कब बनेगी जब उसमें
3 boys and 3 girls है, इसे into number of ways of selecting 3 girls from 4 girls. 3 girls from 4 girls. Now listen, in exam you don't have to write this two steps. Number of ways of selecting team is equal to 3 boys to be selected from 3 boys to be selected. समझो 3 boys to be selected. 3 boys to be selected from 5 boys. That can be done in how many ways? 5C3 and into 3 girls and team of 3 boys and 3 girls. So 3 girls का भी selection करना है and into आएगा 3 girls to be selected from 4. So 4C3 because by FPC. ओके, अब इस पे मैं एक फॉर्मूला इन दोनों पे लगाता हूं NCR is NC n minus r, तो 5C3 क्या हो जाएगा 5C3 into 4C3 हो जाएगा 4C1 और फिर मैं कैलकुलेट करता हूं, आप अपने मेथड से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज 5C3? 5 into 4 upon 2 factorial which is 1 into 2 और हां NC1 क्या होता है n, so 4C1 क्या आएगा 4, so 2 1 जा 2 जा 5 2 जा 10 10 4 जा 40। तो एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है, 1 मार्क क्वेश्चन, टोटल 9 पर्सन्स, 5 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स, 6 पर्सन्स का टीम फॉर्म करना है, 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम इज इक्वल टू 5C3 into 4C3 means selecting 3 boys from 5 boys and selecting 3 girls from 4 girls. Calculate over, it's a 1 mark question. Same way, total points कितने थे 21, for a chord कितने points चाहिए 2, so total number of chords formed is equal to 21C2 अगर 21 into 20 upon 2 factorial 1 into 2 2 1s are 2 10s are कितना आएगा 2 1 सिंपल टफ नहीं, ठीक है, इजी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो अब आप समझे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं हमको नहीं लिखने हैं and your marks will not be cut. Okay, how many ways, find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red, 5 white, 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. Okay, तो समझो टोटल balls कितने हैं, टोटल balls है 6 red, 5 white और 5 blue, तो 6 plus 5 11, 11 plus 5 16 balls, so total 16 balls है, टोटल 16 balls है और उसके अंदर 6 रेड 6 आर मतलब 6 रेड, आर मतलब रेड, 5 वाइट मतलब 5 डब्ल्यू प्लस 5 ब्लू मतलब 5 टी। ओके, और उसके अंदर फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, हमको 9 बॉल्स टू बी सिलेक्टेड, सो 9 सिलेक्टेड बॉल्स के अंदर क्या होने चाहिए, consist of each selection consists of 3 balls of each color, 3 balls of each color मतलब 9 selected balls में 3 red 3 white और 3 blue होने चाहिए, तो 3 red plus 3 white plus 3 blue अनुगम के टोटल कितने balls थे 6 red plus 5 white plus 5 blue, so 5 plus 5 10 10 plus 6 16 मैंने समझा। how many balls to be selected 9 लिखे, such that each selection consists of you can say 3 balls of each color मतलब 3 red 3 white 3 blue। okay, so सीधा मैं लिखता हूं total number of selections in how many ways, find the number of ways of selecting 9 balls, therefore number of ways of selecting 9 balls, या सीधा लिख दो total number of required number of selections, that also is fine, is equal to मतलब अब मुझे 3 red balls select करना है 6 में से, 3 red balls can be selected from 6 red balls in 6 C3 picks into, okay, this sum will become is equal to number of ways of selecting 3 red balls from 6 red balls into, अगर आप देखो इतना लंबा चौड़ा लिखोगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाएगा, इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 3 white balls from
5 white balls, ठीक है, into number of ways of selecting, कितने, 3 blue balls from 5 blue balls, ठीक है कि नहीं? Yes or no? इतना लंबा छोटा तो लिखना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls, और वो सिलेक्शन भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया, 3 red from 6 C3 into 3 white can be selected from 5 white in 5 C3 into 3 red can be selected from 5 blue in 5 C3 simple by FPC। और हाँ, यहाँ पे 5 C3 पे मैं लगाऊंगा NCR is NCN minus R, मैं इन दोनों पे लगा रहा हूँ। 6C3 को मैं 6C3 ही रखूंगा, 5C3 को मैं लिखूंगा 5C2 into 5C2, और 6C3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 into 5 into 4 upon 3 factorial which is 1 into 2 into 3 into 5C2 is 5 into 4 upon 1 into 2 into 5C2 is 5 into 4 upon 1 into 2। कुछ स्टूडेंट्स क्या इधर रख के छोड़ देते हैं, बोलेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, रॉन्ग। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा, कितना आएगा, 5 4 जा 20 into 10 into 10, आंसर इज 2000 yes 40 था 2000 yes। आपने देखा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में 3 बॉयज और 2 गर्ल्स लेके सॉल्व किया तो मेरा आंसर गलत आया। तो सिंपल, यू डोंट हैव टू राइट दिस बिग स्टेटमेंट, दैट्स अंडरस्टूड। ये दोनों चीजें लिखी है, that part is clear, these two things are written so the teacher is understanding। हाँ, R stands for red, W stands for white, D stands for blue, okay। So question number 5 easily done। tough नहीं लगा आपको, easy, yes, okay। so now this is done। उसके बाद देखो next question पे आओ, next question is जो इम्पोर्टेंट है आपको करना है इज क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इट्स आल्सो अ 1 मार्क क्वेश्चन, ओके। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं दीस आर ऑल 1 मार्क क्वेश्चंस और मैक्सिमम 2 मार्क्स, एंड इफ यू डोंट राइट दैट बिग पार्ट नो टीचर इज गोइंग टू गिव यू रॉन्ग, ओके। राइट नाउ question number 6, determine the number of 5 card combination। 5 card combination means 5 card selections करने हैं out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। मतलब total cards कितने होते हैं, total 52 cards होते हैं, उसमें ace इक्के कितने होते हैं, 4 ace plus 48 others, ओके। और हमको कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, we want a 5 card combination, मतलब 5 cards to be selected, total 52 cards हैं और 5 selected cards हैं। 5 selected cards में क्या कहा है, each selection must contain exactly 1 ace, मतलब 1 ace होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 5 में अगर एक इक्का है तो बाकी के 4 others 4 others, okay। So therefore number of ways of 5 cards, number of ways of selecting 5 cards, required 5 cards का हमको सिलेक्शन करना है, तो उसमें एक एस होना चाहिए और 4 अदर, और टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें 4 एस 4 लिखे 48 रिमेनिंग अदर्स होते हैं, तो 1 एस कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 एस इन हाउ मेनी 4C1 into 4 remaining cards can be selected from 48 remaining cards in how many ways, 48C4, simple by FPC। I hope I'm clear। I don't need to write number of ways of selecting 1 ace from 4 ace into number of ways of selecting 4 remaining cards of 48 other, that is clear। अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, what is 4C1, 4C1 is 4 into कितना था, 48C4, 48 into 47 into 46 into 45 upon
4 into 3 into 2 into 1. Okay, 4 gets cancelled. 3 1s are 3 2s are 6 6 8s are multiply करो. हाँ, because और हाँ NC1 is n वो यूज किया 4C1 is 4. कैलकुलस से कैलकुलेशन करो. Just 1 minute. Is the calculator? Just 1 minute. Let me get the calculator. और हाँ, जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है. सो 1 into 8 into 47 into 46 into 45 कितना आएगा? 8 into 47 8 into 47 into 46 into 45 कितना आंसर? 778 320 778 320 right? 778 is perfect. 778 320. Yes, perfect. Answer is right. 778 320. Okay, so the calculation has to be very good. 778 320. Finish. Question number 6 done. Question number 6 done. Okay, now question number 6 done. तो question number 7 और 8 करना. 7 8 और 9. 7 8 और 9. Let me do question number 8. 7 और 9 एक ही टाइप के हैं. 7 और 9 एक ही टाइप के हैं. So that will be done in the next. तो बाद में हम साथ में करेंगे. Question number 8 पहले करते हैं. देखो easy दिख रहा है. Bag contains it's same as question number 5. A bag contains 5 black and 6 red balls. Total कितने balls हो गए? Total 5 plus 6 11. So total 11 balls. Okay. 5 black. Don't write D. 5 black plus 6 red. Happy? Determine the number of ways in which 2 black plus 3 red. मतलब 5 balls to be selected can be selected. So 2 black plus 5 red मतलब 5 selected balls के अंदर 5 selected balls के अंदर 2 black balls must be there and how many 3 red. So total balls कितने हैं 11. How many balls to be selected 5. 11 balls के अंदर 5 black 6 red हैं और 5 selected balls के अंदर 2 black and 3 red होने चाहिए. तो यहाँ पे determine the number of ways can be selected. So number of ways of सीधा लिखो selection. Number of ways of required selection. Selecting 2 black and 3 red. Number of ways of selection is equal to 2 black balls can be selected from 5 black balls in 5C2 into 3 red balls can be selected from 6 red into 2 black balls can be selected from 5 black balls in 5C2 ways into 3 red balls can be selected from 6 red balls in 6C3 ways by FPC. Okay. Now do the calculations. 5C2 is 5 into 4 upon 2 factorial, which is 1 into 2 into कितना आएगा 6C3. 6 into 5 into 4 upon 3 factorial, which is 1 into 2 into 3. 2 1s are 2 2s are 3 2s are 6. So कितना आएगा 5 2s are 10. So answer is 10 into 20. 200. 10 into 20 which is 200. Try to make minimum use of calculator. 10 into 20 200. Yes, question number 8 का आंसर है 200. Okay, right? Now instead of doing question number 7 and 9 को साथ में करेंगे. Let me do example number 18. The last question for today. A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. So total कितने persons हैं? Total 5 persons. उसके अंदर 2 men plus 3 women हैं. और उसके अंदर a committee of 3 persons is to be formed. एक given point है और फिर a committee of 3 persons to be made. Okay. तो कमिटी में 3 लोग फॉर्म करने हैं. तो नंबर ऑफ कमिटी फॉर्म, नंबर ऑफ कमिटी, टोटल नंबर ऑफ
committee of 3 persons can be formed. ऐसा कुछ लिखा है, a committee of in how many ways this can be done. So number of ways, number of ways. Okay, therefore number of committees formed, a number of ways of number of total number of committee formed. Okay, total number. Okay, अब समझो खाली 5 पर्सन है, उसमें 2 men और 3 women है. Okay, and a committee of 3 persons is to be made. In how many ways this can be done? मतलब a committee of 3 persons can be formed in how many ways that? So number of ways. Okay, that's the proper way of writing. Number of ways of forming a committee. Number of ways of forming a committee of 3 persons from 5 total persons, from total 5 persons. टोटल 5 persons हैं और कमिटी में कितने लोग का सिलेक्शन करना है? 3 का, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है. इज इक्वल टू number of ways of forming a committee of 3 persons from a total of 5 persons is equal to number of ways of selecting, simple, number of ways of selecting 3 persons from 5 persons, simple. And what is that one? 5C3. 5 is the thing को select करना है. So 5C3. What will be 5C3? 5C3 will be 5C2. 5C3 will be is 5C3. 5C3 is nothing but 5C2. What is 5C2? 5 into 4 upon 2 factorial. 1 into 2. 2 1s are 2 2s are. Answer is 10. That answer. So this is the first answer. Okay. Second part में पूछा है how many of this committee मतलब of 3 persons would contain 1 man and 2 women. Okay. अब जरा देखो ध्यान से. Total persons केवल जो splitting है वो important हो जाता है. Second part के लिए total कितने थे? 5 persons total 5 persons थे. और उसमें 2 men and 3 women आते. Yes or no? Yes. और कमिटी ऑफ हमको 3 persons फॉर्म करनी है, तो 3 persons कमिटी हैज टू बी फॉर्म. और उसके अंदर क्राइटेरिया क्या है? 1 man and 2 women. 1 man plus 2 women. Okay, so number of ways of selecting, number of ways of such selection, number of ways of required number of ways. Therefore, required number of ways of selection. Selecting committee. Number of ways of selecting committee. Obviously, we have 3 persons having 1 man and 2 women. Now, equal to 1 man can be selected from 2 men in how many ways? 2C1 into 2 women can be selected from 3 women in 3C2 ways. By FPC हो गया. Yes or no? Yes. 2C1 क्या होता है? 2C1 okay. I will write 2C1 only into 3C2 is 3C1. कौन सा फॉर्मूला लगाया? NCR is NCN minus R. यहाँ से आप कैसे आंसर लाते हो? It's your break. या it's your method. और NC1 N होता है. So 2 into 3 which is 6. Because NC1 is N. Okay. Answer was 6. देखो उन्होंने वर्ड्स में लिखा है 1 man can be selected from 2 men in 2C1 ways and 2 men can be selected from 3 women in 3C2 ways. Therefore, the number of committees formed is equal. ठीक है? So I believe that is very easily we have done and you would have understood exercise 7.4 और combinations का concept. That's it for today. Thank you.